हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 का चैप्टर सांख्यिकी। इसमें मैंने आपको परिसर, माध्य विचलन और माध्य विचलन का पहला प्रकार और दूसरा प्रकार का पहला पार्ट बता दिया था। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा। मैंने आपको बताया था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन में असतत बारंबारता के लिए माध्य विचलन। ठीक है, इसके दो पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब मैं बताऊंगा संतत बारंबारता के लिए माध्य विचलन, जिसमें हमें टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, तो असतत बारंबारता में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण रखा है। ठीक है, इस उदाहरण से हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि दिए गए आंकड़ों के लिए हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनके लिए एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी सारणी। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ आंकड़े, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं कि हमें जो वर्ग अंतराल दिया है उसमें इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, और वो हमारा मध्य बिंदु हो जाता है, जिसे हम एक्स आई कहते हैं। बारंबारता को कहते हैं एफ आई। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि माध्य निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई को गुणा करते हैं और उन सब का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए एफ आई एक्स आई का योग कर लेते हैं और एफ आई जो हमारी बारंबारता होती है उसकी संख्याओं को गिन लेते हैं, जिसे एन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एन इतना है और एफ आई एक्स आई का योग इतना है, तो एन से एफ आई एक्स आई को भाग करके अपना माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद निरपेक्ष मान निकालते हैं। निरपेक्ष मान मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आंकड़े होते हैं, देखिए इसमें हमने आंकड़ों को मध्य बिंदु में डाल दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स आई है, एक्स आई में से हम अपना सिग्मा बार यानी कि माध्य को घटा लेंगे। ठीक है, ठीक, एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करा तो हमारा निरपेक्ष मान आ गया। उसमें क्या करते थे हम कि निरपेक्ष मान को एन से भाग दे देते थे और हमारे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें जो हमारा निरपेक्ष मान है उसे हम एफ आई यानी बारंबारता से गुणा करते हैं। ठीक है, निरपेक्ष मान मॉड में होता है और उसे एफ आई से गुणा कर देते हैं और उसका योग कर लेते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ सूत्र लगाते हैं कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन के लिए हम सिग्मा एफ आई, ठीक है, जो हमारा एन था, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई और मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, जो हमने निकाला था, ठीक है, उसको हम एन से भाग कर लेते हैं। पहले हम क्या करते थे कि हमारा जो निरपेक्ष मान आता था उसे एन से भाग करते थे। इसमें क्या है कि निरपेक्ष मान को एफ आई यानी बारंबारता से गुणा करके योग कर लेते हैं और उसके बाद एन से भाग करते हैं और हमारा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ जाता है। ठीक है।